जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस OTR राशन 2025 के बारे में कि ये बेसिकली है क्या। अगर आपको नहीं पता अभी तक वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो इसको आए हुए इसको एक्टिवेट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। बट इसके बावजूद अगर आपने अभी तक नहीं जाना है कि यूपी पुलिस OTR राशन क्या है, वो भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। फिर आपको इसके करने के बाद में क्या करना होगा ताकि आप अप्लाई कर सके वो आपको बताया जाएगा, और इसके करने का क्या फ़ायदा है और किस किस को ये करना होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और फिर आपको ये भी करके दिखाया जाएगा कि कैसे आपको करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपके मन में कोई भी सवाल डाउट न रह जाए। और स्किप तो बिल्कुल मत करना, स्किप करेंगे तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया, या फिर सर हमें इसका जवाब दीजिए, जबकि वो जवाब पहले से ही वीडियो के अंदर मौजूद है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके, कोई भी कैंडिडेट न छूटे अपना OTR किए बिना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया लेवल पर जो भी वैकेंसीज आती है, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसके अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में फिर देख ले और खुद डिसाइड कर लेना कि मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं या फिर नहीं करता हूं। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि OTR करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से किसी भी स्टेट से कोई फीस नहीं ली जाती है और इसकी कोई लास्ट डेट भी नहीं होती, क्योंकि ये जो OTR है ये आपको इस पोर्टल के ऊपर आकर के करना होता है। और इस पोर्टल के ऊपर करने के बाद में फिर जो भी वैकेंसी यूपी पुलिस के माध्यम से जारी होगी वो आपको यहीं से अप्लाई करनी होगी। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं यूपी पुलिस के किसी भी वैकेंसी में, जैसे कि कांस्टेबल, SI, हेड कांस्टेबल, या फिर जो भी वैकेंसी यूपी पुलिस जारी करता है जिसमें कि कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका उनमें से किसी भी वैकेंसी में इंटरेस्ट है तो आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने का यूपी पुलिस का ये मोटिव है कि जो कैंडिडेट जब फॉर्म निकलता है उस वक्त अपनी जानकारी भरते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपसे ली जाती है। और ऐसे में अगर कोई वैकेंसी बार बार आ रही है, जैसे कि कांस्टेबल की आई, फिर उसके बाद में SI की आई, और आप दोनों पर एलिजिबल हो, तो आपको अगेन एंड अगेन इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता होती है। पर अगर आप इस OTR के ऊपर यानी कि इस पोर्टल के ऊपर आपका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आप आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अप्लाई कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कोई आपका OTR नंबर नहीं होता है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है लॉगिन की, यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर आपका नंबर और जो आप पासवर्ड बनाते हैं वो। तो इन दोनों के माध्यम से आप लॉगिन करके जब आपका कोई वैकेंसी निकलेगा उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, और इसके माध्यम से फिर आप फ्यूचर में जो वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई करेंगे, और उसी वक्त जा करके आपको जो भी उस वैकेंसी की फीस होगी वो पे करनी होगी। और सभी कैंडिडेट इसको कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन की कंडीशन नहीं है, चाहे आप 10वीं पास है, चाहे 12वीं, चाहे डिग्री, आप इस पर OTR कर सकते हैं। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं और कैसे आपको ये करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप यूपी पुलिस OTR अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूँ, आप सबसे पहले आपकी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे और फिर आपका नंबर डालेंगे। ये ईमेल और नंबर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और आपके पास रहने भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा और OTP आपका एक्टिवेट होगा जब आप OTP यहाँ पर डालेंगे। यानी कि आपको जब OTP सेंड किया जाएगा और आप उसको डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएंगे, और आपके पास ये नंबर आगे चल करके भी होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप आपका पासवर्ड भूलते हैं या फिर लॉगिन करने में कोई इशू आता है, तो आप इन्हीं के माध्यम से आपका OTP वेरिफिकेशन कराएंगे। तो किसी अन्य का यहाँ पर नंबर और ईमेल यूज मत करना, और जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास आगे भविष्य में रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इसको रजिस्टर कर दें और उसके बाद में वो नंबर बंद कर दें। फिर गाइज ऐसे में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आप आपका कोई न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली जाती है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर ईमेल डाल दीजिए अपनी और अपना नंबर डाल दीजिए, जनरेट ईमेल OTP कीजिए और जनरेट मोबाइल
OTP कीजिए। ईमेल का OTP अगर आपको इनबॉक्स में न देखने को मिले तो आपको आपका स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है, वहाँ पर आपको आपका OTP देखने को मिल जाएगा। कई बार OTP आने में इशू हो जाते हैं ईमेल वाले, तो आपको वेट कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये दोनों OTP जनरेट कर ले तो आप OTP डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हैं यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के
सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप राशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने RRB का कोई फॉर्म भरा है रेलवे का तो उसका इंटरफेस वेबसाइट का भी कुछ ऐसा ही है। अभी जो भी फॉर्म आएगा फ्यूचर में यूपी पुलिस का तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहीं पर वो आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और उस फॉर्म की जो भी फीस होगी वो पे करेंगे। अभी के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है और अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस करना है जितना कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। तो गाइज ये थी आपकी यूपी पुलिस वन टाइम राशन यानी कि OTR के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।